हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में अपना नाम लिख दीजिए। सभी बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है सभी अपना नाम लिख दीजिए जल्दी से। रवि, मनोज, और कौन है क्लास में। महेंद्र, महेंद्र बहुत दिनों के बाद नजर आए आप क्लास में। दीपक, समीर, और इतने बच्चे प्रेजेंट है। हीरानंद और सुमित। चलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणन खंडन, जो हम बहुत सारी क्लासेस से समझते आ रहे हैं। तो सभी बच्चों को ये क्लियर है क्या करते हैं हम लोग। एक द्विघात बहुपद अगर दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, हम ये जो b होता है, हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने होते हैं जिनको जोड़कर b के बराबर आए, पर गुणा कर कर a गुणा c के बराबर आए। फिर हम b को उन दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं और फिर गुणनखंडन करते हैं। बताओ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसको ये अभी भी समझ में नहीं आया हो कि मध्य पद विभाजन विधि द्वारा गुणनखंडन कैसे किया जाता है। सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं। सभी बच्चों को समझ में आया था कैसे करना है। चलो, नहीं समझ में आया बेटा तो रेगुलर क्लास अगर आप नहीं लगाओगे तब कैसे समझ में आएगा। हम्म। फोन आज मिला मैम, पापा के पास था मैम। अच्छा बेटा, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो। 2x² माइनस एक्स, और हम एक साथ में ले लेते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब हमें दो नंबर्स कैसे सोचने हैं जिनको जोड़कर कितना है, कौन बताएगा। जोड़कर कितना आना चाहिए, b के बराबर। b कितना है, b कितना है इसमें, कौन बताएगा। 3। हाँ, b कितना है। किसी ने 3 बोला। 3। -3 है ना। a गुणा c कितना है, 2 गुणा -2। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर -3 आए पर गुणा करके -4 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिनको जोड़कर या घटाकर 3 आ जाए। 4 का मतलब 2 गुणा 2 हो सकता है, 4 गुणा 1 हो सकता है। क्या इन दोनों में से कोई ऐसे दो जोड़े हैं जिनको जोड़कर या घटाकर 3 आ जाए। यस मैम। किसको, 4 और 4 1 को। 4 और 1 को। अब घटाना है, मैंने बताया था अगर जोड़ना होता है तो दोनों माइनस के या दोनों प्लस के होता है। जब घटाना होता है तो एक माइनस का एक प्लस का। अब या तो आप 4 - 1 करोगे या 1 - 4 करोगे। -3 के लिए कौन सा वाला सही रहेगा, ये तो नहीं रहेगा, ये वाला सही रहेगा। तो आप -4 को माइनस का रखोगे, 1 को प्लस का रखोगे। 4 गुणा -4 गुणा 1। तो बताओ क्या दो नंबर्स आपको मिल गए, 2x²। 3x को आप किन दो नंबर्स में तोड़ोगे, -4x प्लस x -2। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है। एक्स और और दो भी तो टू साथ में एक्स कॉमन है, 2x कॉमन है। आपके पास क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, आप x एक कॉमन ले सकते हो। अब पूरे में से x - 2 कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा, 2x प्लस 1 बच गया। बताओ किस किस को ये क्वेश्चंस आते हैं। आज तो बहुत सारी क्लासेस हो गई, आज इस टॉपिक को एंड करना है बच्चों। किस किस को आता है ये। सिर्फ मनोज है पूरी क्लास में। मनोज, दीपक, हीरानंद, पूरी क्लास में 3 ही बच्चे हैं जिनको ये आता है। चलो होल क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे नंबर्स प्लस के हैं। अब ये तो प्लीज सही करना सभी बच्चे। चलो
दो बच्चों ने आंसर किया, 1 मिनट पूरा होने वाला है अब तक। एक मिनट होने वाला है। बीस सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड्स। चलो बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपको दो नंबर्स 7x को किन दो नंबर्स में तोड़ना था, कि उन्हें जोड़कर या उनको गुणा करके कितना है। 7x को कौन से दो नंबर्स में तोड़ना था, उनको गुणा कर कर कितना है। आपको यहाँ पर दो नंबर जैसे सोचने थे जिनको जोड़कर या घटाकर 7 आए पर गुणा करके 12 आए। ऐसे दो नंबर्स आपको पता ही होंगे क्या क्या हो सकते हैं। या 12 कैसे बनेगा, या तो 2 गुणा 6 करके बनेगा, या 3 गुणा 4 करके बनेगा, और 3 और 4 से हमें मिल जाएगा ना क्या, 7 मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणा x, 3x का मतलब 3 गुणा x। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब आपने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 3। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, 4x प्लस 12, 4x का मतलब 4 गुणा x, 12 का मतलब 4 गुणा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। आपने इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास x प्लस 3 बचेगा। इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है। ये दो ब्रैकेट्स आपके सेम बन गए। x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो आपके पास x प्लस 4 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। तुक्के मार के ऑप्शन बी कर रहे हैं, माइनस की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर मत करिए बच्चों, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो। आपको 7 में स्प्लिट करना था ना, तो 3 और 4, 3 और 4 को जोड़कर 7 आता है कि घटाकर 7 आता है। -3 -4 आप ले रहे हो, -3 और -4 से -7 बनता है, ना कि 7। तो कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, a गुणा c देखना जरूर। दो नंबर्स ऐसे सोचो पहले जिनको जोड़कर कितना है, -10 आए, और जिनको गुणा करके कितना है 8, -8 गुणा 3 कितना हो गया, -8 गुणा -3 -24 हो गया। तो 3y² -10y -8। आपको इस तरह से गुणनखंड करने हैं। दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़कर -10 पर गुणा कर कर -24 आए। लास्ट के 30 सेकेंड।
10 सेकंड लास्ट के। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो मांग लेना माइक ऑन करके। टाइम अप हो गया है। पूरी क्लास में 2 बच्चों ने ठीक किया है ये, और 8 ही बच्चों ने आंसर किया है 15 में से। पोल बंद कर रही हूँ बेटा। मैंने पहले बोला था अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लो। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जब कोशिश ही नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो होगा कैसे? पोल रिजल्ट से साफ पता चल रहा है कि आप लोगों ने नोटबुक्स दिखाना, किस किसने नोटबुक पर ट्राई किया था। नोटबुक्स दिखाओ अपनी, नोटबुक्स दिखाओ सब बैक कैमरा करके। नोटबुक्स दिखाइए अपनी। एक बच्चे के पास भी नोटबुक नहीं है। नोटबुक बेटा, नोटबुक। मनोज के पास नोटबुक है। और मनोज आंसर दिखाओ। आंसर किया नहीं मैम। क्यों नहीं किया? और पूरी क्लास में हीरानंद आंसर दिखाइए। आंसर दिखाओ, आंसर दिखाओ, अपना सोल्यूशन दिखाओ। दिखाइए बेटा। गलत गलत होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। ट्राई किया है ना, वो दिखाओ। जैसी भी कोशिश की है दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कहाँ गलती कर रहे हो। बेटा नोटबुक दिखाओ। बिना नोटबुक देखे आज मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। नोटबुक तो दिखानी पड़ेगी सबको, और ये सोल्यूशन भी दिखाना पड़ेगा। 11 बच्चों ने पोल में आंसर किया ना, मुझे दिखाओ नोटबुक पे कहाँ किया है। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक मुझे आप लोग बैक कैमरा करके नोटबुक नहीं दिखाएंगे। तो मतलब एक भी बच्चे ने पूरी क्लास में नोटबुक पे ये क्वेश्चन ट्राई किया ही नहीं है ना? जिसका जो, फिर मैं 2 मिनट का टाइम दे ही क्यों रही हूँ? 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप तुक्के मार के आंसर कर दीजिए। जो आपका मन करता है, आपने 2 मिनट में भी वही करना है, आपने 10 सेकंड में भी वही करना है। फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम दे ही क्यों रही हूँ अगर आपने तुक्के मार के आंसर्स करने? बेटा नोटबुक दिखाइए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नोटबुक दिखाओ सब बच्चे, क्या सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया है। मनोज नोटबुक दिखाओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है ये नोटबुक में नहीं किया मैम हमने। ये क्वेश्चन किया है सॉल्व आपने नोटबुक पे? नो मैम। क्यों? समझ नहीं आया? समझ तो आ गया था मैम। फिर दीपक, दीपक नोटबुक कहाँ है? सुमित, साहिल, समीर, पंकज, संदीप, रवि, नोटबुक कहाँ है? फिर बेटा मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना, अगर आप लोगों ने मैथ्स को इसी तरह मूवी की तरह देखना है, फिर तो मैथ्स तो ऐसे नहीं होगा ना जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे। और मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये सेकंड चैप्टर में काम आएगा, ये फोर्थ चैप्टर में काम आएगा। मान के चलो अगर ये नहीं आता है तो 8-10 नंबर का आपको समझ नहीं आने वाला है। मैम फिफ्थ स्क्रीन नहीं चैप्टर में दिख रही है, क्वेश्चंस काम आवाज आने कट वाले हैं। कट के आ रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन करो, आपकी साइड नेटवर्क का इशू होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, फिर मुझे इस पे 4 क्लासेस मैंने वेस्ट कर दिए। 4 क्लासेस लगाई हैं आप लोगों को समझाने के, और उसके बाद भी आप लोग नोटबुक पे ट्राई ही नहीं कर रहे हो, फिर फायदा क्या है? फिर मैं बस पढ़ाती हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करने को देती नहीं हूँ। बस पढ़ाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ अगले टॉपिक पे। आप लोगों के फायदे के लिए 4 क्लासेस लगाई हैं मैंने इसमें, कि इसमें कम से कम 4 चैप्टर्स कवर होने वाले हैं इस टॉपिक पे। ये नहीं आया तो 4 चैप्टर्स के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब आपकी मर्जी है, करना चाहते हो तो करो, लेकिन बिना मेरी क्लास में बिना नोटबुक और पेन के कोई नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। मैं बैक कैमरा करके नोटबुक देखूंगी और अटेंडेंस में अब काटूंगी, अटेंडेंस नहीं देने वाली मैं उन बच्चों को। चलो बताओ, 2 नंबर ऐसे हिंट भी दे दिया है क्वेश्चन में। 2 नंबर्स बताइए जिनको जोड़कर -10 है बट मल्टीप्लाई करके -24। ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे? क्या होंगे ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -24 और जोड़कर -10 आए?
-6 और 4 थोड़ा सा सही है साहिल, थोड़ी और कोशिश करो। -6 और 4 2 होता है, -2 होता है। ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? यस और नो एटलीस्ट चैट में बच्चों यस तो लिखा जा सकता है ना, कि अगर आपको समझ में आ गया है, या नहीं समझ में आया तो नो लिखो। -12 और 2 ले सकते हैं ना। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था -10 -24 वाला। यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 भी ऐसा नंबर है जो जिससे 24 बनता है और 10 भी बन सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर 12 और 2, 6 और 4 दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों नंबर्स के जोड़े ऐसे बनते हैं जिनको जोड़कर 10 आता है, मल्टीप्लाई करके 24 आता है। लेकिन अब हमें डिसाइड ये करना है, हमें -10 चाहिए। और -10 कब आता है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है, माइनस में आंसर कब आता है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। और वो कब हो सकता है? जब आप 12 और 2 लोगे, क्योंकि 6 और 4 तो जोड़ के आएगा, हमें घटाकर चाहिए। आप -12 + 2 लेंगे, -12 + 2 लेंगे तो 3y² -12y + 2y -8। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3y। 3y कॉमन है। मनोज जब आप आंसर मत करना, कोई और आंसर करेगा। 3y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 3y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? y -12। थोड़ा सा सही है दीपक, थोड़ी सी और कोशिश करो। 3 भी कॉमन लिया है ना, एक चीज सही है दीपक, वेरी गुड, थोड़ा और ट्राई करो। देखो 3y² का मतलब क्या हो जाएगा? 3 × y × y। और -12 का मतलब 3 × 4 × y। तो 3y हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 3y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? y -4। वेरी गुड दीपक, शाबाश बेटा। चलो, अब दीपक और मनोज के अलावा कोई और आंसर करेगा? ये दो ही बच्चे सबसे ज्यादा आंसर करते हैं। 2y -8 में क्या कॉमन है? मनोज और दीपक आप दोनों नहीं करेंगे, कोई और आंसर करो। 2y -8 में क्या कॉमन है? वेरी गुड दीपेंद्र। सत्यपाल कुमार वाली आईडी से कौन है? कोमल नहीं, सत्यपाल कुमार वाली आईडी से कौन है बेटा? भूपेंद्र। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलो ये बात तो चलो सभी बच्चों ने सही लिख दी। 2y का मतलब हो गया 2 × y और -8 का मतलब 2 × 4। इन दोनों में से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मनीष? अच्छा भूपेंद्र और मनीष, बेटा इतने दिनों के बाद क्लास में क्या बचेगा? y -4। वेरी गुड साहिल, y -4। अब हम देख सकते हैं हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, y -4 y -4। दोनों में से y -4 कॉमन लिया, 3y + 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा आप ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करने के बाद गलत होगा ना मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट अगर आप बिना कोशिश किए आंसर कर रहे हो ना तो इसमें आप लोगों का ही लॉस है। ठीक है, जहां गलती करोगे वो आपको खुद समझ में आएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? मनीष, भूपेंद्र, रवि, नितिक, दीपक, मनोज, सुमित, सभी बच्चों को, कोमल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन पूछा गया है मध्य पद विभाजन विधि के अनुसार P और Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुपद क्या दिया गया है? यहाँ पर बहुपद दिया गया है x²
प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ पर हम 2 को किन दो नंबर्स में तोड़ेंगे? हम 2 को किन दो नंबर्स में तोड़ते हैं कि गुणा कर कर a गुणा c के बराबर आ जाए, है ना। हम दो नंबर्स ऐसे सोचते हैं जिनको b जोड़कर b के बराबर आए पर गुणा करके a गुणा c के बराबर आए। तो आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर b के बराबर आए पर गुणा करके -15 के बराबर आए। ac मतलब -15 है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जिनको जोड़कर तो 2 आए पर गुणा करके -15 आए। बेटा प्लस माइनस का ना थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मिनट हो गया और पूरी क्लास में से बस 4 बच्चों ने आंसर किया है। मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला बैच था ये, लेकिन पता नहीं सबको क्या हो गया है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही आप मुझसे रिपीट कर करके पूछो। क्लास के 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो, मैं पोल बंद कर रही हूँ। मैम प्लस माइनस में दिक्कत आती है। बेटा क्यों दिक्कत आ रही है प्लस माइनस में? मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, यहाँ पर भी मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन वही बात है ना, आप लोग चीजें खुद से सॉल्व करने की कभी कोशिश ही नहीं करते हो, तो दूसरी क्लास में फिर भूल जाते हो। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि दो नंबर्स ऐसे जिनको जोड़कर 2 आए और मल्टीप्लाई करके -15 आए। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चे ने किया है x, x गुणा x करोगे तो -15 मिलेगा। अब आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि -5 + 3 2 होता है या 5 - 3 2 होता है। आप लोगों को इतना नहीं पता -5 + 3 2 होगा कि 5 - 3 2 होगा? बताओ। 5 - 3 2 होगा कि -5 + 3 2 होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी आंसर कर देगा ना कि 5 - 3 2 होते हैं। और -5 + 3 जब बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, ये तो -2 होना चाहिए था। तो इसमें क्या मुश्किल थी क्वेश्चन में? क्या आंसर होना चाहिए था इसका? -5, यहाँ पर 5 - 3, सी। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। आधे बच्चों ने तो 1 मिनट हो गया था आंसर किया ही नहीं था, बाकियों ने मेरे कहने पर जब मैंने बोला कि टाइम होने वाला है फिर तुक्का मार के आंसर कर दिया। तो ऐसे तो बेटा पढ़ाई नहीं होगी ना, आप लोगों का मन ही पढ़ने का नहीं है। 2x² - 7x - 15। अब आपको इसके गुणनखंडन करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 7 को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे? 7 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर तो -7 आए, ठीक है।
लेकिन गुणा करके कितना है, 2 गुणा -15, 2 गुणा -15 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर या गुणा कर कर, जिनको जोड़कर या घटाकर माइनस आता है पर गुणा करके 30 है। लास्ट के 15 सेकेंड। चलो टाइम्स अप। कौन सा ऑप्शन है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो बेटा। चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, चाहिए किसी को? ए मैम। ए होगा। चलो, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं। अब 30 का मतलब क्या हो सकता है, आप अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 15, इससे हमें 7 नहीं मिलेगा। 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 से को जोड़कर या घटाकर हमें 7 मिल सकता है बच्चों, यस मैम। मिल सकता है ना। 3 गुणा 10, अगर आप 10 और 3 को घटाओगे, लेकिन आप 3 को माइनस का रखेंगे कि 10 को माइनस का रखेंगे घटाने के लिए? क्योंकि हमें -7 चाहिए तो हम 10 को माइनस का रखेंगे ना, हम 10 को माइनस का रखेंगे। ठीक है, तो 2x² -10x प्लस 3x -15 ये आएगा। सबने पहले बताओ नंबर्स इसी तरह से स्प्लिट किए कि नहीं? अगर नंबर्स ही सही नहीं स्प्लिट किए तो फिर तो गलत किया है। यस मैम, ऐसे ही किया। ठीक है, अब आगे इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? 2x कॉमन है, आप x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x -5 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो x -5 बचेगा। क्या आंसर आ गया? x -5 गुणा 2x प्लस 3। नंबर सही से अगर स्प्लिट करना सीख गए तो क्वेश्चन कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया कि नहीं? आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने थे, जो दो नंबर्स ऐसे, पहले बी पे फोकस करो। बी क्या है? -7। तो दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर -7 आए। फिर ए गुणा सी करो। ए गुणा सी कितना है? -30 है। और दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको गुणा करके -30 आए। तो 30 ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? 3 और 10। अगर हम इन्हें घटा दें, हमें या तो जोड़ के देखना है या घटा के। अब घटाते कब है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तभी घटाते हैं ना। जब दोनों ही माइनस के हो तब हम जोड़ करते हैं, जब दोनों ही प्लस के हो तो भी हम जोड़ करते हैं। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तब हम घटाते हैं। तो अब 3 और 10 इन दोनों में से किसी एक को माइनस का रखना है। अपने आंसर में भी हमें माइनस चाहिए, तो हम किसको माइनस का रखते हैं? जो नंबर बड़ा होगा। कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। तो -10 प्लस 3 नंबर इस तरह से चुनने हैं। समझे बात को? यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। तीन मिनट का टाइम दे दिया, बट सही कर लेना क्वेश्चन को। नोटबुक देखूंगी मैं, नोटबुक देखूंगी मैं इस क्वेश्चन के बाद सबकी। बिना तुक्के मारे। इतनी जल्दी तो ये सॉल्व होने से रहा है, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
लास्ट का 1 मिनट और 2 मिनट। 4 बच्चों ने आंसर किए, लेकिन अगर नोटबुक पे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो पहले ही बता देना, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी। अगर आपने तुक्के मार के ही आंसर करना है तो फिर टाइम खत्म कर देंगे। एक बार बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ कौन कौन नोटबुक पे सॉल्व कर रहा है। बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ कौन कौन नोटबुक पे सॉल्व कर रहा है। वेरी गुड दीपेंद्र, शाबाश मनोज, दीपक, हीरानंद, वेरी गुड बच्चों। ये 4 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चों के पास नोटबुक नहीं है। रवि, वेरी गुड रवि, वेरी गुड साहिल, शाबाश, वेरी गुड कोमल। लास्ट का 1 मिनट और। चलिए, टाइम पूरा। एक्स स्क्वायर, अब आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने थे जिनको जोड़कर कितना आए, 9 आए, पर उन दोनों को गुणा दो। करके कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए। कौन से 2 नंबर्स होंगे वो? 11 और 2। 11 और 2। 11 और 2 मैम। 11 -2 ना बेटा, मैम 11 प्लस का पर 2 माइनस का, 11 प्लस का 2 माइनस का। बताओ जरा, यहीं से देखकर पता चल जाएगा कितने बच्चों ने ठीक किया है। कितने बच्चों ने ठीक किया है यहीं से देख लो। 11 प्लस का और 2 माइनस का नहीं। जो भी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, ए किसी का भी मैम, सही। ए। 11 प्लस का और 2 माइनस का होना चाहिए था कि नहीं? नो मैम। नहीं होना चाहिए था? यस मैम। होना चाहिए था। तो आप लोगों ने सेम नंबर लिए थे? यस मैम। सेम नंबर लिए थे सबने? हाँ जी। चलो आंसर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x -2x -22, ये होना चाहिए था कि नहीं? यस मैम। मैम इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। x प्लस 11 बचेगा। अब यस इन मैम। दोनों में बताओ क्या कॉमन लिया आप लोगों ने? -2। माइनस का 2 आएगा ना कॉमन, यस क्योंकि मैम। जब दोनों ही माइनस के हैं, आप माइनस कॉमन ले लोगे, फिर 2 भी कॉमन ले लोगे। अब ये 2x माइनस बाहर आ गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा। -22 में से माइनस बाहर ले लिया, ये भी प्लस का, तो x प्लस 11 बचेगा। बताओ अब जरा किसका ठीक है, किसका ठीक है? किसी का भी नहीं ठीक है। नंबर आपने सही डिसाइड किया, मुझे लगता है आंसर भी ठीक निकाला होगा, लेकिन ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे। एक प्लस का एक माइनस से बहुत डिफरेंस पड़ जाता है बेटा, ध्यान से देखो। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन अगर सही नंबर सोच लिया, आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए था। 11 प्लस का लिया है, 2 माइनस का लिया है, यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए। -2 + 11, कई क्वेश्चंस में इन्हीं से आइडिया लग जाता है। समझ आई कहाँ मिस्टेक हुई थी यस मैम। सभी बच्चों को? यस। यस मैम। नोट किया सबने? नोट किया? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए, ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले कराया था ना, जिसमें आपने आंसर 5 और -3 और 5 में आप लोग कंफ्यूज थे। अब सही से डिसाइड करना है किसको प्लस का लेना है, किसको माइनस का लेना है, ठीक है?
अब कर पाओगे सही से डिसाइड? सेम वही क्वेश्चन है ना अभी जो पी और क्यू वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें आप लोग कंफ्यूज थे कि 5 को माइनस का लेना है कि 3 को माइनस का लेना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको और फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच समझकर आंसर्स करो। दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर 2 आए, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आए, -15 आए। ऐसे दो नंबर सोचना है। किसने किया है अभी आंसर? किसने किया अभी आंसर? हम्म, मनोज के अलावा दो नंबर्स ऐसे जिनको, जो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैम हमारा तो सही है। सही है, गुड। मैम कर दी। किसी का आंसर नहीं आए तो आप मुझे अपनी नोटबुक दिखा के पूछ सकते हो कि मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। हेलो। हम्म, ये रहा है भाई साहब। क्या हुआ, आंसर कर दिया? मत फोन फान को नहीं आया होगा करती है। लास्ट के 40 सेकेंड और। मैम गलती से गलत हो गया। कोमल अभी बताया था ना बेटा, वो इसमें ना तो देखो, आंसर तो इसमें इन क्वेश्चंस आंसर में ठीक देखो है। मैं। अच्छा, क्या किया आपने ये बताओ, कहाँ गलती करी कोमल? मैम आंसर तो ठीक है पर देखने में गलती हो गई। अच्छा, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे ना, उसमें गलती के चांसेस इतने से भी नहीं रख सकते आप, ठीक है। अगर आपने शुरू के स्टेप्स में गलती के चांसेस कहाँ है, शुरू वाले स्टेप्स में, शुरू का स्टेप ही गड़बड़ कर दिया तब तो नंबर मिलेंगे ही नहीं ना। तो कोशिश करना कि बिल्कुल भी मिस्टेक्स के चांसेस ना रहे इन क्वेश्चंस में, एक एक चीज देखकर आंसर करना, ठीक है। तो बेटा आप बताओ, दो नंबर्स ऐसे जिनको 15 का मतलब क्या होता है, 1 into 15 हो सकता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है बट 3 के पहाड़े में आता है। 3 और 5 इनको जोड़कर 2 आएगा कि घटाकर? घटा के। घटा के आएगा ना। तो अगर जोड़कर आता तो हम या तो दोनों को माइनस का लेते या प्लस का लेते, लेकिन घटाकर आ रहा है तो एक को प्लस का लेना पड़ेगा, एक को माइनस का लेना पड़ेगा। हमारा आंसर प्लस में है, प्लस में है ना हमारा आंसर। तो 3 और 5 में बड़े वाले नंबर को प्लस का रखेंगे, छोटे वाले को माइनस का रखेंगे। बड़े नंबर को प्लस का, छोटे नंबर को माइनस का माइनस का। रखेंगे। ये ट्रिक समझ लो बस। पहले तो ये देखो कि जोड़ के आ रहा है कि घटाव करके आ रहा है। हमें पता चल गया कि घटा के आ रहा है 2, ठीक है। तो जब घटाव करके आएगा तो एक को प्लस का रखना पड़ेगा, एक को माइनस का, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन फिर आप आंसर में देखोगे कि हमारा आंसर तो प्लस का 2 है, मतलब हमें आंसर भी प्लस में चाहिए। तो बड़े वाले नंबर को प्लस का, छोटे वाले नंबर को माइनस का। अगर इन दोनों को मान लो घटाकर आता हमारा जो आंसर होता, मान लो यहाँ पर 8 होता या -8 होता, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -8 होता, तो आपको पता है जोड़ के 8 आएगा कि घटा के 8 आएगा? जोड़ के। जोड़कर 8 आएगा। तो आप जोड़ोगे, अब जोड़ने में या तो दोनों माइनस के लोगे या दोनों प्लस के लोगे। आपको आंसर -8 चाहिए, तो आप खुद सोचो, दोनों माइनस के लोगे कि दोनों प्लस के लोगे?
दोनों माइनस के लोगे ना आप, है ना। तो इस तरह से डिसाइड करना है। तो अभी हमें क्या करना है, 3 और 5 में हमें पता है हमें आंसर 2 चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को प्लस का रखेंगे, छोटे वाले नंबर को माइनस का रखेंगे। बड़े वाले नंबर को प्लस का, छोटे वाले नंबर को माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा पहले। वैसे तो हमें यहाँ से भी आंसर पता चल गया, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करेगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 5। अब जब भी यहाँ पर माइनस का हो तो आप माइनस कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा x, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचेगा, 3 पंजे 15, x प्लस 5 गुणा x माइनस 3। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक ठीक था, चलो अच्छी बात है। आप अपनी मिस्टेक्स देखो, उनसे सीखो। जब तक ट्राई नहीं कर, देखो ट्राई करके गलत करोगे कोई बात नहीं, आप उससे सीखोगे, बट बिना ट्राई करके गलत करना गलत बात है। जैसे अभी एक बच्चे ने पोल ऑन होते ही आंसर भी कर दिया। आपको क्या लगता है, पोल के साथ मेरे पास टाइम भी आता है, किसने कितने टाइम में आंसर किया है। तो जो पोल तो ऑन होते ही तुरंत आंसर कर देते हैं, वो तुक्के मार के ही तो करते हैं। 2y² माइनस 3y माइनस 5। तो हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर -3 आए, पर गुणा करके कितना आए, 5 गुणा -2 -10 आए। दो ऑप्शन तो बेटा इसमें ऐसे है ना जो हो ही नहीं सकते, किस किस को पता चल गया, है ना। दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते, जो सबसे पहले ही डिलीट हो जाएंगे। बाकी दो ऑप्शंस में आपको डिसाइड करना है बस। चलो कर लिया सबने, किसी को एक्स्ट्रा टाइम, किसी को एक्स्ट्रा टाइम, यस और नो? नो मैम। हैंड रेज करो अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। पोल बंद कर रही हूँ फिर मैं। नो। तो अब दो नंबर्स ऐसे, 10 में देखना है, 10 का मतलब 1 गुणा 10 और एक एक 2 गुणा 5, 2 और 5 से हमें 3 मिल सकता है। यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ जोड़कर मिलेगा कि घटाकर मिलेगा? घटाकर। घटाव करके मिलेगा ना। अब जब घटाव करके मिलेगा तब एक या तो एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए नंबर। जोड़ में या तो दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते, एक प्लस का एक माइनस का। तो 2 और 5। अब अपना यहाँ पर देखो, आपको -3 चाहिए, तो
2 और 5 में किसको प्लस का रखोगे, किसको माइनस का? आपको आंसर माइनस में चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखोगे, छोटे वाले को प्लस का रखोगे, क्योंकि आपको आंसर माइनस में चाहिए। -5 + 3। यहां तक नंबर्स किसने सही डिसाइड किए थे? नंबर सही डिसाइड किए थे? चलो मैम 2 आगे आएगा। बढ़ते हैं। 2y² -5y + 3y, या फिर क्या हुआ? 2 आएगा मैम। अच्छा सॉरी, हाँ 2 आएगा। यस 2 आएगा। -5 + 2 और -5 गुणा 2। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो +2y -5y -5। आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहे तो पहले 5y को लिख लो, फिर 2y को लिख लो, आपकी मर्जी है। इन दोनों में क्या कॉमन है? y 2y कॉमन है। क्या बचेगा बच्चों? क्या बचेगा? y y प्लस 2y बाहर ले लिया तो y + 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन है, तो आप -5 कॉमन ले लिया तो y + 5 बचेगा। सॉरी y + 1, क्योंकि 5 भी आपने बाहर लिया है, तो y कम 5 एकम 5। बताओ -5 बाहर लेने पर y + 1 बचेगा। यस मैम। ठीक है, अब पूरे में से y + 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 2y - 5 5। सही है ठीक है, अब बताओ किसने कहाँ मिस्टेक करी थी, किस किस का रॉन्ग हुआ था, कहाँ मिस्टेक करी हुई है? नंबर्स देखने में गलती करी है कि उसकी आगे सॉल्व करने में गलतियां करी है, कहाँ गलती करी है? चलो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग। बहुपद के शून्यक में हमें क्या करना है, पहले तो इसके गुणनखंडन बनाना है। 3x² -x -4, इसके गुणनखंडन कैसे बनेंगे? आपको x को 2 नंबर्स में तोड़ना है, मतलब आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर -1 आए पर गुणा करके -12 आए। तो 3 और 4 से हमें 1 मिल सकता है। 3 और 4 को जोड़कर 1 मिलेगा कि घटाव करके? घटाव करके 1 मिलेगा। तो मतलब एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा 3 और 4 में। अब -1 है आंसर, किसको प्लस का रखें, किसको माइनस का रखें? आपको -1 चाहिए ना, तो 3 को प्लस का रखें कि किसको माइनस का रखना चाहिए? 4 को। 4 को। वेरी गुड, है ना। 3 को प्लस का रखेंगे, 4 को माइनस का रखेंगे, क्योंकि आपको आंसर माइनस में चाहिए। तो आप लिख सकते हो -4 + 3, या फिर 3 - 4 लिख सकते हो, है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी नंबर आप पहले लिखना चाहो। 3 - 4 या और 3 गुणा -4। आप इसे क्या करोगे, पहले गुणनखंडन कर लोगे। 3x² + 3x, 3 प्लस का है, 4 माइनस का है, -4। अब आपको शून्यक निकालना है, मतलब बहुपद का ऐसा मान जिससे ये बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो आप इसको बराबर है 0 भी करते चलोगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। क्या बचेगा बच्चों? x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? -4। आपके पास क्या बचेगा? x + 1। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया? x + 1 कॉमन आ गया, और क्या बच गया? 3x - 4 बच गया। अब ध्यान से देखो, 2 नंबर की गुणा करके 0 कब आ सकता है? जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो तभी आ सकता है। यस मैम। ठीक है, तो या तो x + 1 0 के बराबर होगा, या 3x - 4 0 के बराबर होगा। तो अगर x + 1 0 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? 1 के। -1 बेटे। -1। और अगर 3x - 4 0 के बराबर है, तो 3x किसके बराबर होगा? 4 के। और x किसके बराबर होगा? 4/3 के। बताओ किस किस को समझ में आया? आपको यहाँ तक क्वेश्चन आता है, यहाँ तक किस तरह से करना है वो आपको आता है। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना,
पहले इसको 0 के बराबर रखना है और फिर इसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है। तो x बराबर है -1 और x बराबर है 4/3 के आ गए, इसके शून्यक आ गए। बताओ बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करवाती हूं मैं आप लोगों से। आप लोगों को ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब ये बहुपद दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया है, गुणनखंडन करके दिए गए हैं पहले से। आपको बस शून्यक निकालना है। आपको पूरा गुणनखंडन करके दे दिया, फाइनल स्टेप तक काम करके दे दिया। आपको बस ये बताना है कि ये 0 के बराबर कब होगा। y का मान मैम, निकालना है यहाँ से। जल्दी से पोल में ऑन करो। कर दो। ऑन है बेटा, ऑन कर दिया। जल्दी से आंसर करेंगे, ये देखने से ही पता चल रहा है। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 10 बच्चों ने आंसर करा है। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी सिखाया था कि पहले आपने पहले वाले ब्रैकेट को या तो y -9 0 के बराबर होगा या y +5 0 के बराबर होगा। अगर y -9 0 के बराबर है तो y बराबर किसके हो गया, इधर -9 है, दूसरी साइड आकर +9 हो जाएगा। y 5 है, इधर आकर -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 -5। ये आंसर आना चाहिए था ना बच्चों, Yes, ma'am. है ना। 9 -5 आंसर आ जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। 10-10 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करेंगे सब बच्चे। z+8 और z+3 के शून्यक निकालने हैं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों z+8 और गुणा में z+3 ये 0 के बराबर, ठीक है। Ma'am, तो यहाँ से यहाँ तो z+8 0 के बराबर आएगा या फिर z+3 0 के बराबर आएगा। अगर z+8 0 के बराबर है तो z किसके बराबर हो गया, 8 प्लस का है, दूसरी साइड आकर -8। z+3 तो 3 दूसरी साइड आकर -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, समझे बच्चों? यस और नो? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करेंगे फिर सब बच्चे। हाँ ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इतनी जल्दबाजी में आंसर करा आप लोगों ने, आप लोगों को लगता है कि सही है आपका आंसर?
2z plus 8, 3z plus 3 equals to 0। अब या तो 2z plus 8 0 के बराबर होगा या 3z plus 3 0 के बराबर होगा। 2z plus 8 अगर 0 के बराबर है तो 2z किसके बराबर आ गया? -8 के बराबर नहीं आएगा पहले? -8 आएगा ना पहले, और फिर Yes, इसके ma'am. आगे z किसके बराबर होगा? -8/2, -8/2, तो z बराबर है -4, नहीं आना चाहिए था? -4 आना चाहिए था ना? Yes, इसी ma'am. तरह Yes, ma'am. 3z बराबर है -3, z बराबर है -3/3, तो z बराबर है -1। ऑप्शन सी सही नहीं होना चाहिए था इसका? मैम हाँ Yes, सही है। हमारा सही है। 4 बच्चों ने सही किया है पूरी क्लास में? बताओ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। z की वैल्यू निकालनी थी, z का मान निकालना था। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, और ये सब सही करने की कोशिश करना सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड और 15 सेकेंड, सॉरी। चलो, वेरी गुड। इस बार सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। चलो, सब अपनी मिस्टेक से सीख गए। 2z + 5 को पहले 0 के बराबर करना है, 5z + 3 को 0 के बराबर करना है ना बच्चों? उसके बाद सॉल्व करेंगे। बराबर है 0, तो यहाँ से 2z किसके बराबर आ गया? -5 के, तो z बराबर है -5/2। यहाँ से 5z बराबर आ गया -3 के, तो z बराबर है -3/5। ऑप्शन ए सही है ना? तो आपने क्या करना है, पहले हम गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन करना सबको आता ही है, बस उसके बाद लास्ट का स्टेप ये रहेगा कि उसको बराबर करके हम 0 निकाल लेंगे। बताओ, शून्यक निकाल लेंगे सभी बच्चे? यस निकाल मैम। लोगे सभी बच्चे शून्यक? यस और नो? देखो, जितने भी हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं ना, हर एक क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया, पहले गुणनखंडन कर लिए, फिर उसके बाद इसको 0 के बराबर कर दिया। x प्लस, अगर आपसे शून्यक निकालने के लिए बोला गया है तो x + 3 बराबर है 0, x + 4 बराबर है 0। यहाँ से x बराबर है -3, x बराबर है -4। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले आप गुणनखंडन करोगे, गुणनखंडन करने के बाद आप शून्यक निकालोगे। कर लेंगे सब बच्चे क्वेश्चंस? यस मैम। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं।